सर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था समझना। हाँ जी, तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको यही बोल रहा था कि जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि कंपनी उससे बाउंड तब होती है जब कंपनी उसे अडॉप्ट करती है, कंपनी उसे एक्सेप्ट करती है। अगर कंपनी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं करती है बेटा, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कंपनी की उस पर कोई लायबिलिटी नहीं होती। तो अभी मैं बुक वापस से ओपन कर रहा हूं, हम पेज के टॉप मार्जिन पे जो बता रहा हूं वो लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, बुक वापस से ओपन होने दीजिए। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसके पेज पे जो टॉप मार्जिन पे जगह है उसको यूटिलाइज करके लिखना, एज अ जनरल रूल प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। एज अ जनरल रूल प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। एज अ जनरल रूल प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। As a general rule, preliminary contracts are not valid. Neither company, nor third party, neither company nor third party acquire any right. Neither company nor third party acquire any right. Neither company nor third party acquire any right under a preliminary contract. Neither company nor third party acquire any right under a preliminary contract. Under a preliminary contract. Full stop. Promoters will be held personally liable under such contract. Promoters will be held personally liable under such contract. Clear है क्या बेटा? ये रूल बेटा आपको तब लगाना है जब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या नहीं किए जाते, अडॉप्ट नहीं किए जाते। मतलब जनरल रूल यही है। और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हमने पढ़ा वो एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी अडॉप्ट कर लेगी तो कंपनी उससे बाउंड हो जाएगी। बोलिए आया? चलिए, तो बेटा अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सेक्शन 3 पढ़ा है, सेक्शन के नाम पे तो 7 पढ़ा है और 9 पढ़ा है। सेक्शन के नाम पे तो 3, 7 और 9 ही पढ़ा है, और एक 3A मान लो, छोटा सा सेक्शन था, 3A पढ़ा है। डन है, चलिए आगे बढ़े। ये सबने लिख लिया है, ये सेक्शन पूरा समझ में आ गया। एक हल्का सा रिकैप फटाफट कर देते हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो बोले प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के बिहाफ पर बना लेते हैं। आपसे कोई पूछे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे वॉइड होंगे, तो बोले वैसे तो वॉइड ही होते हैं। कंपनी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट से लायबल नहीं होती, कंपनी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं होती, ना कंपनी बाउंड है ना थर्ड पार्टी बाउंड है, और पर्सनल लायबिलिटी किसकी है, प्रमोटर की। लेकिन हम बोलेंगे अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कुछ कंडीशन फुलफिल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और कंपनी उससे बाउंड हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओ वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले बनाओ। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बिजनेस के पर्पस के लिए बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट इज वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तीसरा, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे। चौथा, कंपनी अपनी एक्सेप्टेंस थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करे, और उस केस में फिर कंपनी उससे बाउंड हो जाएगी, थर्ड पार्टी भी बाउंड हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है प्रमोटर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। बोलिए आया? अब बेटा एक ये सेक्शन है, सेक्शन 10A दिख रहा है क्या बेटा? सेक्शन 10 है, एक ये सेक्शन है। एक बार इसकी प्लेन रीडिंग करा रहा हूं, प्लेन रीडिंग बस मुझे बताना आप लोग उसमें कितना समझ पा रहे हो। एक बार प्लेन रीडिंग करा रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में इसमें समझने वाली चीज क्या है। तो बेटा ये आपको सेक्शन मिलेगा पेज नंबर 2.6 पे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 10 है। दिख रहा है क्या? देखो पढ़ के देखते हैं क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिख देते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट
सर एक्चुअली में अगर डेप्थ में जाना चाहो तो ये सबसेक्शन है, जो 1 लिखा है वो सबसेक्शन 1 है, जो 2 लिखा है वो सबसेक्शन 2 है, जो 3 लिखा है वो ऑब्वियसली 3 है, ठीक है। और डेप्थ में नहीं जाना चाहो तो 1 2 3, उसमें क्या है। तो आ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल shall not commence any business or exercise any borrowing parts unless a declaration is filed by a director within a period of 180 days of the date of incorporation of company in such form and verified in such manner as may be prescribed with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to be taken by him on the date of making such declaration. पता नहीं क्या, मेरे को पता नहीं, आप बताना आप क्या समझ पा रहे हो। बी पॉइंट बोल रहा है द कंपनी हैज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। एक्चुअल में मेन सबसेक्शन 1 ही है, एक्चुअल में जो मेन सबसेक्शन है वह 1 ही है। मैं अभी पूरा समझा दूंगा, एक बहुत अच्छा डायग्राम करके दूंगा इस पे। आप पहले आप बताना आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग आई। आगे बोल रहा है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड, ये पेनल्टी प्रोविजन आ गए। सेकंड पॉइंट की हेडिंग बना लो पेनल्टी प्रोविजंस, सेकंड पॉइंट की हेडिंग बना लो पेनल्टी प्रोविजंस, सेकंड पॉइंट की हेडिंग बना लो बेटा पेनल्टी प्रोविजंस। बना ली आपने हेडिंग? इसमें लिखा हुआ है इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन द कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1,000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज but not exceeding an amount of 1 lakh rupees। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखते हैं, पता नहीं समझ नहीं आया ये, देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, where no declaration has been filed with the registrar under clause A of subsection 1 within a period of 180 days of the date of incorporation of company and the registrar has reasonable cause to believe that company is not carrying on any business or operations, he may विदाउट प्रिजुडिस, विदाउट प्रिजुडिस क्या मतलब है उसका, हर्ष को पता होगा, पूछेंगे आपसे। तो विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 इनिशिएट एक्शंस फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज अंडर चैप्टर 18। तो ठीक है, फिर एक रूल बनाया भैया ने हमारे, एज पर रूल 23A। रूल तो रूल है, और रूल में क्या लिखा है, एज पर रूल 23A डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नाम है इस रूल का ये, ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। यही वाले रूल पढ़ने हैं इस चैप्टर में। द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 10A बाय अ डायरेक्टर शैल बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड द कंटेंट ऑफ द सेट फॉर्म शैल बी वेरीफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। एडवोकेट नहीं है, हर जगह अपनी मर्जी से एडवोकेट नहीं लिखा जाता है। कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लिखा हुआ है क्या? बस, आगे पढ़ने का मतलब नहीं है, आगे थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर तो क्या मतलब रीड कर लिया आपने एक बार। अब मुझे ये बताइए कितने लोगों को कुछ पता चला इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? शैलेश को पता चला, मतलब कुछ नहीं आया इसको। और बताइए, और किसी को? श्रेया को पता चला, शैलेश को पता चला, एनीबडी एल्स? और विधान को पता चला, बेचारा रोज अपना नाम बताता है, कितना शौक है इसको अपना नाम बताने का। विधान को पता चला, और पीतल, मीनल, तेज बोलो ना बेटा, सुना नहीं मेरे को। मीनल को पता चला, और तनीषा, ये भी अपना नाम रोज बताती है। चलिए, और किसी को नहीं पता चला? अच्छा, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, देखो इतना टाइम क्लास में नहीं होता, मैं समझा रहा हूं बोर्ड पर। आप बताना एग्जैक्टली यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझे थे या नहीं समझे थे, जिन जिन ने हैंड रेज किया। पर सच सच, ये नहीं कि वहां जबरदस्ती बोले हाँ मेडल कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये तो झूठी बोलेगा, आपको पता है। चलो आप तीनों सच सच बोलना, ठीक है। चलो डायग्राम बनाऊंगे, ऐसी थ्योरी से समझा दूं। आप कह रहे हो डायग्राम ही बना देते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये एक्चुअली अमेंडमेंट आया था, मैंने आपको बोला ना लास्ट ईयर ही पैदा हुआ। एक अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उससे पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे क्या हुआ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई आज, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई आज, तो आज इनकॉर्पोरेट हो गई तो आज से बिजनेस चालू कर लेगा? लॉ ने बोला नहीं, नॉट अलाउड।
सेक्शन की हेडिंग देखो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चालू करना, सेक्शन 10A। इन्होंने बोला नहीं, नहीं करने देंगे। इन्होंने क्या बोला? बोले नहीं, नहीं करने देंगे। बोले इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, हम क्या करें? बोले बिजनेस चालू नहीं करने देंगे। इन्होंने बोला कि हमारे देश में एक अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ। ऑर्डिनेंस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एक्चुअल में ऑर्डिनेंस ही बाद में एक्ट में कन्वर्ट होता है, सो डजंट मैटर, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है मैंने कई लोगों को तो बताया भी है, आज फिर बता दूंगा, लेकिन एक बार यहां फोकस करो। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद अगर इन्होंने बोला कोई कंपनी फॉर्म हुई, एक्चुअली प्रोविजन ही कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट में आया। उससे पहले तो प्रोविजन होता ही नहीं था, तो उससे पहले जब ये प्रोविजन नहीं होता था तो बेचारे उससे पहले वाली कंपनीज क्या करेंगे? तो इन्होंने बोला कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 जब आया, उसके बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी incorporated after Companies Amendment Act 2019। एंड वो कंपनी, दो कंडीशन है बेटा, एंड वो कंपनी बेटा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। एंड वो कंपनी क्या है? हैविंग शेयर कैपिटल है। अब बेटा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी शेयर्स इशू करती है। जो कंपनी बेटा क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। जो कंपनी बेटा क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। उस कंपनी को बोला जाता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अब हर कंपनी तो शेयर इशू नहीं करती ना, जैसे गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल तो शेयर इशू नहीं करती है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपने कंपनी को बनाया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आने के बाद और आपकी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो ऐसी कंपनी बिजनेस चालू नहीं कर सकती। बिजनेस चालू जब तक दो कंडीशन पूरी नहीं कर रही, जब तक दो कंडीशन। सर लॉ क्या नेगेटिव लैंग्वेज यूज करता है। लॉ ये नहीं बोलेगा कि आप ये काम कर लो, लॉ बोलेगा आप ये काम नहीं कर सकते, फिर बोलेगा अच्छा कर लो, बस कंडीशन पूरी कर देना। तो लॉ बोलेगा तुम पहले काम, कल से तुम मेरी क्लास में नहीं बैठ सकते अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। ऐसे नहीं बोलेगा यू कैन सिट इन माई क्लास इफ यू कंप्लीट होमवर्क। ये तो पॉजिटिव लैंग्वेज हो गई। नेगेटिव क्या बोले? तू नहीं, तू तो बैठेगा ही नहीं मेरी क्लास में। सामने वाला पहले घबरा गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लॉ हाँ सर, नेगेटिव लैंग्वेज यूज करने के पीछे रीजन ही सामने वाले को डराना है। बोले नहीं तू तो बिजनेस चालू ही नहीं करेगा, तो कंपनी घबरा गई, बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बोले हमने तो मेहनत से कंपनी बनाई। फिर बोले अनलेस तूने दो चीजें नहीं करी होंगी। तो आज अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो अपन भी नेगेटिव ही लिखेंगे, हम क्यों पॉजिटिव लिखें? शेल नॉट कमेंस बिजनेस, शेल। बोले तेरे को बिजनेस चालू करने नहीं देंगे, तो कंपनी घबरा गई, बोले हमने क्या बात की है भैया। तो बोले बिजनेस चालू नहीं करने देंगे अनलेस तुम दो कंडीशन पूरी कर दो। कितनी कंडीशन पूरी कर दो? दो कंडीशन पूरी कर दो। क्या दो कंडीशन? अनलेस, अब है कंडीशन नंबर 1, अब है कंडीशन नंबर 1। कंपनी को क्या करना है भाई? कंपनी ने जो भी प्रमोटर्स होंगे, जो बाद में सब्सक्राइबर बने होंगे, और सब्सक्राइबर बनने के बाद फाइनली वो कंपनी के क्या बन गए होंगे? मेंबर बन गए होंगे। उनको शेयर अलॉट किए होंगे ना कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद? शेयर अलॉट किए होंगे नहीं होंगे? होंगे भाई। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद शेयर अलॉट किए होंगे। तो जिन जिन लोगों को शेयर अलॉट किए उनसे पैसा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो कंपनी ये डिक्लेरेशन दे रही है, सुनो भाइयों और बहनों, हम अग्नि को साक्षी मान के ये कसम खाते हैं, अग्नि और साक्षी किसी का नाम नहीं है। तू क्या सोच रहा है? साक्षी माने कसम खाना, अग्नि माने आग, फायर। ये देखना चाहिए दोनों कौन है? कोई नहीं है बेटा। तो बेटा सुनो मेरी बात, कंपनी कसम खाएगी, हम अग्नि को साक्षी मान के ये कसम खाते हैं कि जिन जिन सब्सक्राइबर को जो जो शेयर अलॉट किए गए थे, उन शेयर पे जो जो पैसा आना है वो हमें मिल चुका है। अब बच्चे बोलेंगे लॉजिक क्या? लॉजिक है भैया, जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं आया तुम बिजनेस चालू करोगे कहां से?
अभिषेक सर से किसी ने पूछा, बोले कहां जा रहे हो? बोले BMW खरीदने जा रहे हो। फिर किसी ने पूछा जेब में पैसे हैं? मैंने कहा नहीं है। तो फिर क्यों जा रहे हो? कंपनी बोले हम बिजनेस चालू कर रहे हैं। जेब में पैसे हैं? बोले नहीं है। फिर क्या करने जा रहे हो भाई साहब? तो पहले उन्होंने कहा तुम क्या दो, डिक्लेरेशन दो कि जो जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे उनको जो शेयर अलॉट हुए थे उस पर जो जो पैसा आना था वो आ चुका है। अब तेरे पे विश्वास नहीं इन लोगों को, तू झूठा डिक्लेरेशन दे दे तो तू है भी तो झूठा ना विधान। अब ये है झूठा आदमी, तो उन्होंने बोला जो कंपनी डिक्लेरेशन देगी फिर इसे वेरीफाई कराएगी। किसे वेरीफाई कराएगी? बोले या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ ये डिक्लेरेशन आरओसी को फाइल कर देंगे। तो कंपनी क्या बनाएगी? एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या बनाएगी कि जिस सब्सक्राइबर से जो पैसा आना था शेयर के ऊपर वो आ चुका है। फिर ये डिक्लेरेशन किससे वेरीफाई कराएगी? सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट से, और फाइल कर देगी। फाइल होगा रजिस्ट्रार को, और फाइल करने का टाइम है कंपनी के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंपनी को एक डिक्लेरेशन बनाना है। क्या बनाना है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बना के क्या करना है? वेरीफाई कराना है। वेरीफाई किससे कराना है? सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट। देखते कॉस्ट अकाउंटेंट वालों ने अपना नाम जब से बदला है ना परेशान हो गए। पहले चुपचाप सा CMA CWA कुछ लिख देते थे, कॉस्ट अकाउंटेंट लिखना पड़ता है। खैर कोई ना, तो वेरीफाई कराना है किससे? सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। फिर डिक्लेरेशन में क्या खानी है? कसम। तो कंपनी खाएगी कसम की कसम लिया हमने। क्या कसम खाएगी? सुना है क्या गाना आपने? चलो खैर मैंने तो सुना नहीं कभी। तो कंपनी डिक्लेरेशन लेगी। क्या डिक्लेरेशन लेगी बताओ? क्या कसम खाएगी? अमाउंट ऑन शेयर्स जो किसको इशू है? इशूड टू सब्सक्राइबर्स हैज बिन रिसीव लिख लो, ड्यूली रिसीव लिख लो। बोले हमको वो पैसा मिल गया। तो आपने डिक्लेरेशन बनाया, आपने डिक्लेरेशन बनाया। डिक्लेरेशन में बोला कि हमें जो शेयर पे पैसा मिलना चाहिए था वो मिल गया है। ये डिक्लेरेशन सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस से वेरीफाई कराया, और उसके बाद कंपनी को ये डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जो भी रूल्स में फिक्स होगा उसमें, साथ में फीस जाती है, फ्री में आरओसी किसी के लिए कुछ नहीं करती। साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो आपने डिक्लेरेशन बनाया है, ये डिक्लेरेशन आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। बोलो आया? बोलो आया? ये बेसिकली है सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए। क्या है? सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए। इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहो तो सेक्शन 10A। अब सेक्शन 10A क्या बोला? अगर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो कंपनी अपना बिजनेस चालू तभी कर पाएगी, सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं, जब दो कंडीशन पूरी करेगी। पहली कंडीशन क्या है? कंपनी को एक डिक्लेरेशन वेरीफाई करा के सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस से प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फीस में विद इन 80 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी को फाइल करना है, और डिक्लेरेशन में कसम खानी है कि जिस सब्सक्राइबर से जो पैसा मिलना था वो मिल चुका है। बोलो आया? अच्छा, ये तो कंडीशन 1 है। अब कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 क्या है? सर एक्चुअल में ये जो कंडीशन 2 है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 12 में। कौन से सेक्शन में? नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, टाइम लगेगा। सेक्शन 12 में टाइम लगेगा अभी, ठीक है? सेक्शन 12 में। अब सेक्शन 12 बोलता क्या है सुन लो। सर जैसे कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस बना लेगी, भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस तो बनाएगी, या सड़क पे बैठ के बिजनेस करना चालू? बोले ऊपर तो वो लगाया टेंट भी क्या, वो प्लास्टिक की थैली लगाई, 2 लकड़ियां लगाई, और यहां सामान बिछा के बैठ गए। बोले 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। नहीं क्या?
नहीं करेगी ना ऐसा, ऑफिस तो चाहिए, ऑफिस के बिना बिजनेस चालू कर ले क्या? सर ये कंडीशन के पीछे लॉजिक है लगाने के पीछे। पहली कंडीशन तो बोल रही है पैसा चाहिए, दूसरी कंडीशन बोल रही है ऑफिस चाहिए। तो एक्चुअली सेक्शन 12 ये बोलता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, ये वाला टाइम पीरियड यहां नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 बोलता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज के अंदर अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश कर ले और आरओसी को एक वेरिफिकेशन फाइल कर दे। वेरिफिकेशन मतलब प्रूफ। प्रूफ में पता है प्रैक्टिकली क्या होता है? ऑफिस की फोटो वोटो खींच के अपलोड होती है ऑनलाइन, फोटो वोटो खींच के अपलोड होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो कंपनी को दूसरी पॉइंट क्या करनी है, दूसरी कंडीशन क्या है? कंपनी को क्या करना है? फाइल करना है। किसको फाइल करना है? आरओसी को। क्या फाइल करना है? वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, पूरा ही लिख देता हूं, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कितने दिन में फाइल करना है? within 30 days from date of incorporation। हो गया। अब सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1, सेक्शन 10A का सबसेक्शन 1 बोला कि कंपनी बिजनेस तभी इनकॉर्पोरेट कर पाएगी, कंपनी बिजनेस तभी कमेंस कर पाएगी जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देगी। बोलिए आया? तो ये जो बात लिखी हुई है ये कहां लिखी हुई है? सेक्शन 10 में तो लिखी है, वो तो मैं लर्न करके आया था। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 10A के सबसेक्शन 1 में। ये उसका क्लॉज A फॉर एप्पल है और ये इसका क्लॉज क्या छोटे बच्चे हो गया? B है। कौन था B फॉर बॉल वाला? क्या बेटा छोटे बच्चे थोड़ी हैं हम। चलिए यहां तक क्लियर है? ये बोल रही सर आप पहले खुद ही बोलते हो फिर हमारा मजाक उड़ाते हो, ऐसी है बेटा दुनिया। यहां तक क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। आज के लिए इतना बहुत है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप कह रहे हो तो अब बेटा इधर देखना, अब बेटा इधर देखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताऊंगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताऊंगा? ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पीनल प्रोविजन। क्या देखेंगे? पीनल प्रोविजन। कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो पेनल्टी क्या है? कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो पेनल्टी क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, गंदा कलर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या इधर देखना, पनिशमेंट। अब पनिशमेंट कहां गिवन है? इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करने का। अब मान लो कॉन्ट्रावेंशन कब होगा, पहले समझो इस सेक्शन का। सर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन तब होगा, इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन तब होगा जब बेटा कंपनी क्या करेगी? बिना इन कंडीशंस को पूरा किए बिजनेस चालू कर देगी। बिना 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 इन कंडीशंस को पूरा किए अगर कंपनी ने बिजनेस चालू कर दिया तो हो गया कॉन्ट्रावेंशन। तो कॉन्ट्रावेंशन के लिए पेनल्टी क्या है? तो इन्होंने बोला बेटा देखो एक तो पेनल्टी कंपनी पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? तो बोले कंपनी पे तो ज्यादा कुछ नहीं है, फाइन लगा देंगे 50,000 रुपए तक का। कितने रुपए तक का? बोले कंपनी पे तो 50,000 का फाइन लगा देंगे, बात खत्म। पर एक्चुअल में गलती कंपनी की क्या है भाई? कंपनी की क्या गलती है? कंपनी की थोड़ी है। कंपनी के ब्याह पे काम किसने किया होगा? डायरेक्टर्स ने। कंपनी के ब्याह पे काम किसने किया होगा? सीईओ ने। कंपनी के ब्याह पे काम किसने किया होगा? सीएफओ ने। कंपनी के ब्याह पे काम किसने किया होगा? मैनेजिंग डायरेक्टर ने। तो ये लोग कहलाते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये लोग कहलाते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो बोले हम तो पनिशमेंट ऑफिसर पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? ऑफिसर। कंपनी पे तो लगाएंगे सो लगाएंगे, बोले ऑफिसर पे भी लगाएंगे। कितना लगाएंगे? बोले जितने दिन कॉन्ट्रावेंशन चलेगा 1,000 रुपए पर डे, 1,000 पर डे, ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस। क्या मतलब है 1,000 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस? मान लो इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करके 25 दिन बिजनेस चला। नहीं भाई सुनो, 25 दिन बाद हो सकता है कंपनी ने कंडीशन पूरी कर दी हो, पर बिना कंडीशन पूरा किए 25 दिन बिजनेस चलाया तो डिफॉल्ट कितने दिन कंटिन्यू रहा? 25 दिन कंटिन्यू रहा, तो पेनल्टी हो गई 25,000 रुपए। तो बोले या तो पेनल्टी लगाएंगे 1,000 रुपए पर डे,
लेकिन बोले मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख ही लगाएंगे, मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख ही लगाएंगे। तो बोले पेनल्टी हो गई इन दोनों में से विच एवर इज लेस। आया क्या? समझ में थोड़ी आ रहा होगा? आ रहा है? तू तो फोटो खींच ले बेटा, फोटोग्राफर बन जा, फोटो खींचा मेरे अलग अलग एंगल से, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर है क्या? समझ में आया? अरे बोलो यार। तो ये हो गया tan a का 1 और tan a का 2। कितना अच्छा लड़का है, खींची भी ना फोटो तुमने? कितना बढ़िया देते उसे, हीरा है ये लड़का हमारा। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? भेज दे बेटा, ग्रुप में भेज। मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो घर जा रहा हूं। हाँ यार, चलो ये पता नहीं क्या करते हैं बिजली विभाग वाले, कुछ करो श्रेया, आपकी तो जान पहचान होगी ये। हाँ यार, हमें कोई पहचानता ही नहीं दुनिया में। चलो क्यों विधान, वो गाएंगे तान। चल करे बेटा आगे डिस्कस। पहले बताइए यहां तक समझ में आया? क्या पार्ट समझाया सर आपने अभी? मैंने समझाया tan a का 2 पनिशमेंट, जो कॉन्ट्रावेंशन है पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट कितना है? कंपनी पे तो बेटा 50,000 रुपए का फाइन है, कंपनी पे तो ऊपर बेटा कितने का फाइन है? 50,000 का फाइन है। और ऑफिसर को बोला बेटा तेरे ऊपर 1,000 रुपए पर डे का फाइन लगाएंगे ड्यूरिंग द पीरियड डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और मैक्सिमम लिमिट बोले तेरे ऊपर 1 लाख की है विच एवर इज लेस। बोलिए आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? पक्का आ गया क्या बताओ? यस सर, ये तो हमको आ गया। अब बेटा इधर देखना, अब बेटा इधर देखना, tan a का 1 हो गया, tan a का 2 हो गया, वो चार्ट तो चला गया, मैं रिवीजन तो कैसे कराऊं देखो। तो आपको ओरली रिवीजन करना पड़ेगा, जिसने जो चार्ट बना लिया उतने पार्ट तक अपने कॉपी से रिवीजन कर लो। तो बेटा सबसे पहले मैंने शुरुआत में क्या पढ़ाया? मैंने पहले tan a का 1 पढ़ाया। tan a 1 में मैंने क्या बोला कर कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, एंड क्या पढ़ाया? और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर बोले ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, अगर बोले ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, तो कंपनी को बिजनेस कमेंस करने से पहले 2 कंडीशन पूरी करनी है। अगर वो पूरी नहीं करेगी तो बिजनेस कमेंस नहीं कर पाएगी। पहली कंडीशन, कंपनी को एक डिक्लेरेशन फाइल करना है कि जिस सब्सक्राइबर से जितना पैसा आना था वो आ चुका है। ये डिक्लेरेशन सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिस से वेरीफाई करना है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज में प्रिस्क्राइब फॉर्म और प्रिस्क्राइब फीस के साथ आरओसी को फाइल करना है। ये तो कंडीशन 1 थी। कंडीशन 2 थी सेक्शन 12 के अनुसार एक वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस बना के 30 डेज में आरओसी को फाइल करना है। फिर 10A2 ने बता दी पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। यहां तक क्लियर है? अब बेटा आगे आया, आगे आया, आगे आया सेक्शन 10A का सबसेक्शन 3। ये क्या बोला? ये बोला सपोज करो कंपनी ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया। क्या नहीं फाइल किया? डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया। अंडर सेक्शन 10A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 10A सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए का डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया। मतलब ये वाला डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया 180 डेज में कि हमें जिस सब्सक्राइबर से जो पैसा शेयर पे मिलना था वो मिल चुका है। एक तो कंपनी ने क्या नहीं फाइल किया, और बीच में लिखा है एंड, एंड लिखा है मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी है। दूसरा कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने अभी तक बिजनेस भी चालू नहीं किया है। कंपनी ने अभी तक, कंपनी हैज नॉट कमेंस्ड बिजनेस, कंपनी ने अभी तक बिजनेस भी चालू नहीं किया है। तो फिर बेटा कंपनी के नाम का रिमूवल कर दिया जाएगा। फिर बेटा रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी कर दिया जाएगा। कहां से हटा देंगे कंपनी का नेम? फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और मैंने कल भी बताया था, एक बार कंपनी का नाम रजिस्टर से हट जाता है तो नॉर्मली कंपनी को जो पावर्स होते हैं या राइट्स होती हैं वो कंपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। जो कंपनी को पावर्स होते हैं या जो कंपनी को
राइट्स होते हैं वो कंपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो एक चैप्टर है बेटा 18, एक चैप्टर है बेटा 18। इस चैप्टर के अनुसार कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाएगा, कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी कर दिया जाएगा। कहां से? फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज एज पर चैप्टर 18। अगर कंपनी ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया 10(1)(a) वाला और कंपनी ने नहीं कमेंस किया बिजनेस। बोलिए आया? यहां पे आके खत्म होता है सेक्शन 10A। बताइए आया नहीं आया? अच्छे से समझिए, कुछ नहीं बोलता सेक्शन 10A। अब तो सेट हो जाना चाहिए माइंड में, सिर्फ चार्ट पढ़ो, कोई माथा नहीं लगाना। मेरे हिसाब से तो पेपर में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, और आए तो आए ना, कोई दिक्कत थोड़ी, हम छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो पूरा पढ़ के जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे कोई पूछे 10A बोलता क्या है? बोले 10A बोलता है अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो कंपनी शैल नॉट कमेंस बिजनेस अनलेस कंडीशन 1, कंपनी शैल फाइल टू ROC a declaration that all money receivable on shares from subscriber has been received. Such declaration shall be verified by a chartered accountant, company secretary or cost accountant in practice and filed to ROC in prescribed form, prescribed fees within 180 days from date of incorporation. Condition number 2. Condition number 2. Company shall file to ROC a verification of registered office as per section 12 subsection 2 लिखा हुआ है बुक्स में। उसके बाद 30 डेज सेक्शन 12 में लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर 10A का 2 पनिशमेंट, कंपनी के ऊपर 50,000, ऑफिसर के ऊपर 1,000 रुपए पर डे, मैक्सिमम 1 लाख। और फिर 10A3 बोला कि अगर कंपनी ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया और बिजनेस भी चालू नहीं किया तो फिर वो जो ROC है वो उसका नाम, कंपनी का नाम रिमूव कर देगी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज एज पर चैप्टर 18। बोलिए आया? चैप्टर 18 कंपनीज एक्ट का चैप्टर 18 था। अभी हम कंपनीज एक्ट का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है? बस और कुछ पढ़ाऊं क्या? और है ही नहीं, और कहां पढ़ाऊंगा जबरदस्ती। यही समझा था कि शैलेश बेटा? बताइए, आप बताइए श्रेया। फर्स्ट वाला यही समझे थे, बाकी नहीं समझे थे। और कौन बोला था? ये क्या नाम था आपका? आप यही समझे थे? मीनल यही समझे थे क्या? नहीं, ये नहीं समझे थे। आप बताओ क्या नाम था तनीषा का? आप यही समझे थे? फर्स्ट और सेकंड। और आप सही समझे थे? चलो डन बेटा, चले आगे। रीड करेंगे ना एक बार, वापस भी तो करेंगे। अभी तो मैंने ऐसी टाइम पास रीडिंग कराई थी, अब बुक से प्रॉपर कराऊंगा। चलो कहां है सेक्शन 10 है बेटा? ये सेल्फ में कर लोगे क्या रीड? हाँ, अरे वो तो टाइम पास कराया था, अब कराऊंगा रीड तो। चलो वो तो मैं चेक कराया था, तुम कितना समझ पा रहे हो। आ जाओ, अब मेन रीडिंग करेंगे बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। एक तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इस अमेंडमेंट के आने के बाद, और कंपनी में शेयर कैपिटल भी, हैविंग अ शेयर कैपिटल। बिजनेस चालू नहीं कर सकती, पहले तो बोला कर ही नहीं सकती, तो कंपनी बोल रही है क्या हुआ? तो बोले कंडीशन पूरी कर। शेल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर, मतलब लोन भी नहीं देगी अनलेस। अब आई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या है? A declaration is filed by a director. डायरेक्टर फाइल करेगा कंपनी के व्याप पे, कंपनी खुद तो क्या करेगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डिक्लेरेशन फाइल होगा उस फॉर्म में और उतनी फीस के साथ जो प्रिस्क्राइब्ड होगा, इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वेरीफाइड कैसे होता है ये तो हमने पढ़ लिया ना, CA/CS कॉस्ट अकाउंटेंट, वो नीचे रूल में बात लिखी हुई थी 23A में। एंड सच मैनर किसके पास फाइल होगा? डिक्लेरेशन विद द रजिस्ट्रार। और क्या डिक्लेरेशन फाइल होगा? दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज पेड शेयर का पैसा, वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन बाय हिम
और कब पे कर दिया? बोले जब हमने डिक्लेरेशन दिया, ऑन डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। ये तो पहली कंडीशन है। बोलिए क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये मत बोलना सर आपने पूरा हाईलाइट कर दिया, करना ही पड़ेगा, इसमें नहीं करोगे तो लैंग्वेज लर्न नहीं होगी इस सेक्शन की। ठीक है, आगे चलिए। पीनल प्रोविजन में नहीं करूंगा पूरा हाईलाइट, यहां पे जरूरी था करना। चले आगे, हटा दूं? अब तो सेल्फ में आ गया समझ में रीड करते ही। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है? पेनल्टी प्रोविजन। बोले अगर आपने क्या किया? डिफॉल्ट। अगर आपने किया डिफॉल्ट तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी 50,000 रुपए और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपए पर डे। और मैक्सिमम पेनल्टी है नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी है 1 लाख। पेनल्टी आप ऐसे नहीं लर्न करके जैसे मैंने चार्ट में लिखा है वैसे लर्न कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा। और अब लास्ट पॉइंट, अगर हमने आरओसी को डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया और दूसरी चीज क्या हुई? रजिस्ट्रार को पता है कि कंपनी ने बिजनेस चालू नहीं किया, रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, तो फिर वो क्या करेगा? अब ये लाइन का क्या मतलब है? विदाउट प्रिजुडिस टू सबसेक्शन 2। विदाउट प्रिजुडिस का मतलब होता है, विदाउट प्रिजुडिस का मतलब होता है विदाउट अफेक्टिंग, उससे अफेक्ट नहीं करेगा। किससे अफेक्ट नहीं करेगा? सबसेक्शन 2 को। सबसेक्शन 2 को अफेक्ट नहीं करेगा मतलब पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है। बोले पेनल्टी कभी अफेक्ट नहीं होगी? बोले नाम रिमूवल होना एक्स्ट्रा में है, पेनल्टी जो लगनी है वो तो लगेगी। तो बोले विदाउट प्रिजुडिस टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, यानी विदाउट अफेक्टिंग द पेनल्टी। विदाउट अफेक्टिंग द पेनल्टी, बोले पेनल्टी तो लगनी है, उसके लिए तुम मत सोचना कि तुम बच जाओगे। क्या होगा? बोले हटा देंगे तेरा नाम। इनिशिएट मतलब स्टार्ट कर देंगे एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। आया रूल? अब आप सेल्फ में पढ़ना, मेरे को नहीं आता। यहां तक क्लियर है? लगा नहीं आया सेक्शन समझ में? बढ़िया सेक्शन है, मैंने तो बोला ही था आपको बढ़िया सेक्शन है। बोलो आया? तो क्या क्या पढ़ा दिया अभी सर ने? सेक्शन 3 पढ़ा दिया, 7 पढ़ा दिया, 3A पढ़ा दिया, 9 पढ़ा दिया, 10A पढ़ा दिया और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया। लग रहा है आप आ रहा है? जी सर सब आ रहा है हमको। ये हो गया, ये हो गया, ये डन हो गया। कल से चालू करेंगे एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। कल से तो मतलब क्या? नेक्स्ट क्लास से सेक्शन 8 पढ़ेंगे, छोटा सा सेक्शन है। उसके बाद चालू करेंगे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मैं डेफिनेटली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के प्रोविजन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा और मेमोरेंडम आर्टिकल चालू कर दूंगा 101%, और मेमोरेंडम भी 99.99% खत्म कर दूंगा। क्लियर है क्या? एक्सक्यूज बेटा, सर वो ओपीसी वाली क्लास